अरे श्रीमती जी कुछ तो सस्ता लो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। क्या स्वाद है? अरे मेरे राजा, राजा और मसाला। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। नमस्कार, देश की बात में आप सभी का अभिनंदन है, वंदन है। न दैन्यम न पलायनम, न दीनता स्वीकार करेंगे, न युद्ध का मैदान छोड़कर जाएंगे। भारत की संप्रभुता का मस्तक नहीं झुकेगा। कुल जमा यही दो मंत्र हैं इस वक्त देश के, जिनको देश की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैश्विक मंच पर रखा है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हर दिन नाना प्रकार के कौतुक कर रहे हैं, विरोधाभासी बातें कर रहे हैं, अपने कहे में फंस रहे हैं, उलझ रहे हैं। विश्व के समक्ष उनकी स्थिति हास्यास्पद हो रही है, लेकिन भारत उनके टैरिफ के प्रहार से न डरा न झुका। अमेरिकी राष्ट्रपति के सहयोगी क्या कह रहे हैं, सलाहकार, कि अगर भारत नहीं झुका तो ट्रंप भी नहीं झुकेंगे। अगर नहीं झुकेंगे तो क्या करेंगे ट्रंप जो कर सकते थे वो कर लिया, जो टैरिफ वो लगा सकते थे वो लगा लिया। अब दुनिया ये समझ रही है कि मसला रूस से तेल खरीदना नहीं है। ट्रंप की चिढ़ का कारण, ट्रंप के आक्रोश का कारण भारत की बढ़ती हुई शक्ति है, खास तौर पर रक्षा के मामले में, एनर्जी सिक्योरिटी के मामले में, इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में। अमेरिका को यह रास नहीं आ रहा। वो चाहते हैं कि भारत उनके सामने झुककर चले। भारत में विपक्षी शिविर से बड़े आक्षेप हो रहे हैं कि ट्रंप ने इतना टैरिफ लगा दिया, मोदी क्या कर रहे हैं, भारत का क्या होगा। उनको मैं थोड़ा पीछे ले जाना चाहता हूं। आज इसीलिए ये विषय चुना, न दैन्यम न पलायनम। अटल बिहारी वाजपेयी भारत के प्रधानमंत्री थे, साझे की सरकार थी एनडीए की। भाजपा के पास तो 182 ही थे लोकसभा के सदस्य, बाकी सहयोगी दलों के थे। अटल जी ने निर्णय किया कि हम परमाणु परीक्षण करेंगे। लाल कृष्ण आडवाणी, जॉर्ज फर्नांडिस, जसवंत सिंह जैसे अपने विश्वस्त मंत्रियों से उन्होंने कहा कि हम परमाणु परीक्षण करेंगे। कुछ लोग थोड़ा चिंतित भी हुए। उन्होंने कहा परमाणु परीक्षण का मतलब होगा अमेरिका का आग बबूला हो जाना। अटल जी ने कहा जो होगा देखा जाएगा, परमाणु परीक्षण करेंगे। और पोखरण में बुद्ध मुस्कुरा दिए। बुद्ध मुस्कुराना समझ गए ना? उस परमाणु परीक्षण के अभियान का नाम रखा गया था बुद्धा इज लाफिंग, बुद्ध मुस्कुरा रहे हैं। और अटल जी ने जब प्रधानमंत्री के सरकारी आवास से इस बात की विश्व के सामने घोषणा की तो एक पत्रकार के नाते मैं वहां उपस्थित था। किस गर्व के साथ अटल जी ने घोषणा की थी कि भारत ने शांतिपूर्ण परमाणु परीक्षण संपन्न किया है सफलतापूर्वक। उसके बाद ये कहानी जरूरी है समझना। उसके बाद जो होना था वही हुआ। जिसकी आशंका थी
वही हुआ, यूं कह लीजिए। अमेरिका लाल हो गया, फिर पीला हो गया, फिर लाल हो गया, फिर पीला हो गया, लाल पीला लाल पीला लाल पीला। और उसने 1998 के भारत पर एक नहीं दो नहीं 20 प्रतिबंध लगा दिए। जितने प्रतिबंध लग सकते थे सब ठोक दिए। इस टैरिफ से कई गुना ज्यादा प्रतिबंध लगा दिए। अमेरिका को लगा कि भारत अपनी गलती मान लेगा और चरणों में आ जाएगा, कहेगा बड़े भाई माफ कर दो। भारत ने ऐसा नहीं किया। 1998 के भारत ने भी ऐसा नहीं किया था। तब के और आज के भारत में तो बहुत अंतर है, आर्थिक स्थिति में, सामरिक स्थिति में, बुनियादी ढांचे के मामले में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, हेल्थ में, सारी पैरामीटर्स पर आप देखिए तो 98 का भारत, 98 का भारत और आज का भारत में जमीन आसमान का अंतर है। तब 98 का 98 का भारत भी नहीं झुका था। और फिर एक समय ऐसा आया बहुत जल्दी कह रहा हूं तो बहुत जल्दी समझिएगा, बहुत जल्दी, कि अमेरिका को लगा कि अब भारत की नाराजगी दूर करनी चाहिए। भारत, हमारे प्रतिबंध भारत का कुछ नहीं बिगाड़ पाए। हमारा रिश्ता और खराब हो गया भारत से। तो अमेरिका के अंदर सुगबुगाहट शुरू हुई उल्टे बास बरेली को कि अब गोल पोस्ट चेंज कर लो, पलटी मार जाओ, कल्टी मार जाओ। उस वक्त अमेरिका के राष्ट्रपति थे बिल क्लिंटन। बिल क्लिंटन ने ठीक 2 वर्ष बाद सैकड़ों प्रतिबंध लगाने के ठीक 2 वर्ष बाद अमेरिका के राष्ट्रपति 5 दिन की सरकारी यात्रा पर भारत पधार गए बिल क्लिंटन साहब, और अटल जी से हिले मिले, गले लगे, घूमना फिरना, हंसी मजाक, खाना पीना। राजस्थान भी हो आए, राजस्थानी पगड़ी बांध के हैदराबाद भी हो आए। चंद्रबाबू नायडू तब मुख्यमंत्री हुआ करते थे। वहां उनके विकास के कार्यों को देखकर तारीफ कर दी और सारे प्रतिबंध विड्रॉ हो गए। तब भी अमेरिका ही तो अमेरिका ही था, ऐसा तो था नहीं तब अमेरिका गंज ढूंढवारा था, ये खटीमा था नहीं ना। तभी अमेरिका तो अमेरिका ही था, जमींदार तो जमींदारी होता है। भारत ने उसकी हनक, उसकी ठसक, उसकी जमींदारी विश्व के सामने बेमानी कर दी थी, बिना कोई तीखी बात बोले। अटल जी की सरकार में किसी ने तीखी बात नहीं बोली, किसी ने नहीं कहा कि छल कबड्डी आल ताल, ताल ठोकी ना, ताल क्यों ठोकना, कूटनीति में ताल नहीं ठोकी जाती। ये बच्चों की लड़ाई नहीं ना, मोहल्ले में लड़ी जाएगी गली के बाहर निकलकर लाठी डंडा लेकर। लेकिन कुछ तो किया होगा। जिस अमेरिका की बित्ता भर लंबी नाक थी, वो 2 साल में अपनी नाक सारी अंदर करके अंडरग्राउंड खड़ामा भारत आ गया। बोलो भैया बताओ क्या चल रहा है। राष्ट्रपति महोदय भारत आ गए, क्लिंटन साहब, और भारत आए तो भारत की बिल्कुल ऐसी तारीफें की कि लगे कि अमेरिका तो और भारत कुंभ में बिछड़े हुए भाई मिल गए 2 साल के भीतर। और जब परमाणु परीक्षण के बाद प्रतिबंध लगाए थे तो ऐसा लग रहा था कि हिमालय पर चढ़ के शेखी बघार रहा था अमेरिका, पहाड़ पर चढ़कर ये कर देंगे वो कर देंगे, घुटनों पे आ जाएगा हिंदुस्तान, चरमरा जाएगा, रोटी नहीं खा पाएगा। कुछ नहीं हुआ, उल्टे अमेरिका को आना पड़ा भारत। प्रधानमंत्री के, राष्ट्रपति के आने का मतलब देश का आना, और वो भी 1-2 दिन नहीं, 5 दिन पूरे। बोले रंग भी खेलेंगे यहां हिंदुस्तान में। तब फिर इलू इलू होने लगा। कैसे? तो आज 2025 का भारत तो बहुत सक्षम है, बहुत सबल है, वैश्विक स्तर पर उसकी बड़ी हैसियत है। विश्व की 5 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से वो एक प्रमुख अर्थव्यवस्था है। 98 के भारत में तो ऐसा कुछ भी नहीं था। लेकिन
संकल्प की शक्ति थी, प्राण ऊर्जा थी, जिजीविषा थी, लड़ने का साहस था, बाध्य था। लड़ा भारत। ये रास्ता तो अटल जी दिखा गए, और फिर ये तो मोदी जी हैं। अटल जी तो तब भी भैया पुतुआ वाले व्यक्ति थे, भाईचारा। मोदी तो नरेंद्र मोदी हैं। इनकी यूएसपी ही ये है कि भाई नया भारत घर में घुस के मारता है। कोई नाराज हो, चाहे दुखी हो, चाहे नाराज हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये यूएसपी है और सच है। अब छटपटाते हुए ट्रंप कभी अल्ल बोल रहे हैं, कभी बल्ल बोल रहे हैं। कह रहे कि मैंने मोदी से कहा कि एक दिन के अंदर युद्ध रुकवा दो, उन्होंने 5 घंटे में ही डर के मारे रुकवा दिया। अरे ट्रंप साहब, एक बात बताओ, अगर आपका इतना भौकाल टाइट है इधर इंडिया में, आपके कहे से सब लोग डर जाते हैं, तो आप ही कह रहे हो कि यूक्रेन और रूस का जो युद्ध है वो केवल मोदी के कारण चल रहा, मोदी चलवा रहे हैं उसको। तो एक टेलीफोन मोदी को क्यों नहीं कर दे रहे भाई? अगर यहां पाकिस्तान वाला आपके टेलीफोन से काम हो गया तो यूक्रेन वाला नहीं हो सकता। आपके सलाहकार तो ये कह रहे हैं कि यूक्रेन और रूस का युद्ध मोदी का युद्ध है, मोदी उसके पीछे प्लेयर हैं, मोदी के निर्देशन में युद्ध हो रहा है। तो एक आपके पास तो नंबर है मोदी का, एक टेलीफोन मार दो, खड़खड़ा दो, खड़खड़ा दो ना। नहीं ना, आप कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी का युद्ध है, फिर भी नरेंद्र मोदी को टेलीफोन करके देख लीजिए ना। इसलिए मैं कहता हूं, आप कभी अल्ल बोल रहे हो, कभी बल्ल बोल रहे हो, और दुनिया के सामने अमेरिकी राष्ट्रपति की ऐसी हास्यास्पद स्थिति मैंने अपने पत्रकारी जीवन में कभी नहीं देखी जैसी ट्रंप के समय में हो गई। कोई बात का वजन ही नहीं, भरोसा ही नहीं, कभी कुछ कभी कुछ। लेकिन भारत का मंत्र एक ही जो वाजपेयी जी के समय था, वो आज और ज्यादा प्रखरता के साथ मोदी के समय में है, न दैन्यम न पलायनम। धन्यवाद। थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मम्मा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा आरती और मसाला। ये है सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सब्ज जलजीरा मसाला।